नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को, जो आपकी सीआरपीसी है। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 से लेके 25 तक एक क्लास डली है, 26 से 50 तक आपकी दूसरी क्लास डली है। 50-50 क्वेश्चन की हम ये क्लास देखने जा रहे हैं। सफलता का मूल मंत्र है, आप कभी रुके नहीं। आप रुक सकते हैं और समय आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। जो आपका समय है वो कभी नहीं रुकेगा, इसलिए आप समय के साथ निरंतर मेहनत करते रहें। आप जल्द ही सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ 51 क्वेश्चन, प्लीडर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के संबंध में प्रयुक्त होता है। तत्व समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है। ऐसे कार्यवाहियों से करने के लिए न्यायालय की अनुमति से नियुक्त किया जाता है या फिर उपयुक्त सभी। आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसके साथ ही आपको सभी ऑप्शन पढ़ना है। जो आपके चारों ऑप्शन है ABCD, वो आपको सभी पढ़ना है। उसके बाद ही आपको आंसर देना है। इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो आपका प्लीडर है ये सभी सही हो जाएगा। डी क्वेश्चन आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 52 देखते हैं। पुलिस रिपोर्ट का अर्थ होता है, जो आपको पुलिस रिपोर्ट है उसका अर्थ क्या होता है? पुलिस थाने में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। या फिर पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। या फिर केस डायरी इंद्रजाल को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो आपकी पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं? पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173(2) जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है उसके अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, लोक अभियोजक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त होता है। जो लोक अभियोजक के रूप में कार्य करता है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति ही लोक अभियोजक होता है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका है, जो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 24 के अधीन नियुक्त किया जाता है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाते हैं? लोक अभियोजक कहलाता है। सी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, समन मामला ऐसा मामला अभियुक्त होता है। जो समन मामला है वो ऐसा मामला अभियुक्त होता है जो परिवाद से आरंभ होता है और मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर देने मात्र से शामिल की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसे 2 वर्ष तक कारावास, अर्थदंड या दोनों प्रकार के दंडादेश किया जा सकता है। वह समन मामला है। या जो वारंट मामला नहीं है वह समन मामला है, या उपयुक्त सभी हमने आपको बताया। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद ही आप आंसर लगाएंगे। तो उपयुक्त सभी आपके समन मामले में आते हैं। जो परिवाद होता है, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया जाता है, उसे समन मामला। इसके बाद इसमें 2 वर्ष तक का कारावास होता है या अर्थदंड होता है या दोनों दंड दिए जाते हैं, वह भी समन मामला होता है। जो वारंटी मामला नहीं होता है वह भी आपका समन मामला होता है। तो उपयुक्त सभी, डी आपका सही आंसर। समन मामले का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ऐसे मामले जो वारंटी मामला नहीं होता है वह समन मामला होता है। एक ऐसा मामला जिसमें प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है वह समन मामला होता है। एक ऐसा मामला जिसके द्वारा चोरी के अपराध से विचारण होता है वह समन मामला होता है। या फिर एक ऐसा मामला जिसमें विचारण के दौरान केवल समन ही जारी किया जा सकता है वह आपका समन मामला होता है। तो एक ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं होता है, ये आपका सबसे अच्छा उत्तर है, तो वह समन मामला होता है। ये आपका सही हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो संबंधित है। समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो संबंधित है। 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध समन मामले में आते हैं। या 2 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराध समन मामले में आते हैं। आजमंती अपराध से दंडनीय अपराध समन मामले में आते हैं। या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो आप देखेंगे जो 2 वर्ष से कम तक के कारावास के मामले हैं उन्हें समन मामला कहते हैं। बी सही आंसर, हमने ऊपर भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट मामला, जो आपका वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है, इसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसमें न्यायालय प्रथम अभियुक्त को विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। जो 2 वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित हैं वह वारंटी मामले हैं। या जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं, किसी अपराध से संबंधित हैं, उन्हें वारंटी मामला कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के दंडनीय किसी अपराध से संबंधित हैं उन्हें वारंटी मामला कहते हैं। वारंट मामला कहते हैं। डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो दंडनीय है। हमने ऊपर देखा 3 वर्ष के कारावास से अधिक के, 5 वर्ष के कारावास से अधिक के, 2 वर्ष के कारावास से अधिक या अर्थदंड या दोनों से, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास वाले मामले वारंटी मामले में आते हैं। तो हमने ऊपर देखा मृत्यु,
आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के जो कारावास के मामले हैं, उन्हें हम वारंटी मामला कहते हैं। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, पीड़ित की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा डैश में दी गई है। पीड़ित की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? धारा 2 ब क में दी गई है, धारा 2 एफ में दी गई है, धारा 2 घ में दी गई है या धारा 2 एफ में दी गई है। तो यह है आपकी धारा 2 ब क में दी गई है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? कौन-सा कथन असत्य है? पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, हमको असत्य देखना है। इसमें पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, किसी ऐसे कार्य या लोभ के कार्य कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित होता है, इसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया जाता है। पद पीड़ित में किसकी और उसका संरक्षण विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित होता है? उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, फिर ये आंसर देना है। पीड़ित का अर्थ और इसमें शामिल होते हैं ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य या लोभ के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित होते हैं, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया जाता है, वह पीड़ित का अर्थ होता है। या फिर उसकी या उसका संरक्षण, उसकी या उसका विधिक उत्तराधिकारी, या फिर ये सभी आपका हो जाएगा। पीड़ित का अर्थ होता है ये सभी ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य का लोभ या कारक कारित करते हैं, हानि या क्षति पहुंचवाते हैं, उसका या उसका संरक्षण का हानि पहुँचवाते हैं, उसकी या उसका विधिक उत्तराधिकारी को हानि पहुँचवाते हैं। ये सभी जो सहन करते हैं, वे सभी पीड़ित कहलाते हैं। डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत पीड़ित शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऐसी कोई हानि होती है, ऐसी कोई क्षति होती है, विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं किंतु अभिभाषक सम्मिलित नहीं है। अभिभाषक और विधिक उत्तराधिकारी दोनों सम्मिलित होते हैं, तो इसका विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित होते हैं लेकिन अभिभाषक सम्मिलित नहीं होते हैं। आपका सी वाला सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, पीड़ित से सम्मिलित है, पीड़ित में क्या सम्मिलित है? ऐसी ऐसी कोई क्षति कारित हुई हो, उसका संरक्षण हुआ हो, उसका विधिक वारिस हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। जो पीड़ित है उसको क्षति कारित हुई हो, ठीक है ना? उसका संरक्षण किया गया हो, संरक्षक किया गया हो, या उसका विधिक वारिस हो, ये सभी जो सहन करते हैं वो पीड़ित में आते हैं। डी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है, ये आपका अध्याय 2 से संबंधित है, जिसमें दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में दिया गया है, क्या दिया गया है? भौगोलिक क्षेत्राधिकार दिया गया है, दंड न्यायालयों की श्रेणी दी गई है, दंड न्यायालयों के अधिकार दिए गए हैं, या मजिस्ट्रेटों के अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें दंड न्यायालयों की श्रेणी दी गई है। बी आपका सही आंसर। धारा 2(6) में दंड न्यायालयों की श्रेणी दी गई है, आपका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय और अन्य विधि द्वारा स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त दंड न्यायालयों के कितने वर्गों में प्रावधान किया गया है? 2 में, 5 में, 3 में, या फिर आपका 4 में? तो आपका 4 में किया गया है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय और अन्य विधिक द्वारा स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त दंड न्यायालयों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 66, निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचारण कीजिए। उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या महानगर मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट। उपयुक्त में से कोई न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित है? कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, या फिर केवल चौथा? तो ये है आपका न्याय के वर्ग पर विचारण कीजिए। आपका उच्च न्यायालय है, यह भी सम्मिलित है न्यायालयों के वर्ग में। सत्र न्यायालय भी सम्मिलित है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसके साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये सब न्याय मजिस्ट्रेट होते हैं। तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय नहीं है? ध्यान से पढ़ना है, कौन दंड न्यायालय आपका नहीं है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका दंड न्यायालय नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन बाल न्यायालय, या फिर पंचायती अदालत आपका दंड न्यायालय नहीं है। उपयुक्त सभी, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। 2 और 3 दोनों आपके दंड न्यायालय नहीं है। इसका आपका देखते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालय होते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन बाल न्यायालय, इन्हें दंड न्यायालय नहीं कहा जाता है। इसके साथ ही पंचायती अदालतें भी दंड न्यायालय की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक रूप से नहीं के रूप में पूछा गया है। डी आपका सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, अन्य न्यायालय जो आपके दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित नहीं है, दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित
नहीं है। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो हमने आपको ऊपर देखा था, ऊपर उन्हें बताया गया था उच्च न्यायालय सम्मिलित है, सेशन न्यायालय सम्मिलित है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित है। इसमें जिला न्यायालय सम्मिलित नहीं है दंड न्यायालय में। और इसके साथ-साथ ही आपका किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन बाल न्यायालय और पंचायती अदालतें भी दंड न्यायालय में सम्मिलित नहीं होती हैं। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्न 4 नामों में से कौन-सा एक नाम सही है जो दंड प्रक्रिया संहिता के वर्गीकृत एक न्यायालय का है? एक न्यायालय का क्या है? कोड ऑफ सेशन न्यायालय है, कोड ऑफ सेशन जज है, एडिशनल सेशन और जजेस कोड है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोड ऑफ सेशन। क्योंकि निम्न 4 नामों में से वह कौन-सा नाम है जो दंड प्रक्रिया संहिता के वर्गीकृत एक न्यायालय का है? तो आपका सही हो जाएगा कोड ऑफ सेशन, ए सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट 70, भारत में सबसे बड़ा आपराधिक मामलों का न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? यह पूछ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इसका आपका सही हो जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी संख्या कितनी है? 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख या फिर 3 लाख। तो इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? इसकी जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख। ये आपका सही आंसर। महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है किसको? जिसकी जनसंख्या 10 लाख होती है। ए सही आंसर। नेक्स्ट 72, प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये सही आंसर। लेकिन उच्च न्यायालय की सहमति पे किया जाता है, लेकिन इसका आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है सेशन। ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है। जो सत्र न्यायालय के न्यायाधीश है उनका स्थानांतरण किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं। 74, सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जो सत्र न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला जज, कानूनी मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय करता है? तो जो आपके जिला जज हैं उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप बार बार कह रहे हैं, आप रोज क्लास लेंगे तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम 20-25 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ऐसी क्लास छोटी होती, पढ़ने में मन लगता है। अभी नए नए हम पढ़ रहे हैं। क्या है, जब हम 1-2 या 2-5-10 क्लास ले लेते हैं तो हमें बहुत कुछ आने भी लगता है। इसके साथ ही हमारी सीटिंग भी बढ़ जाती है। इसलिए हम अभी 20-20 की क्लास ले रहे हैं, 25-25 की। अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठक करना अवैधानिक नहीं था। यह धारित किया गया था। किस मामले में धारित किया गया था? तो ये आपके 4 मामले दिए हैं। इसमें हम देखते हैं किसमें धारित किया गया था। ठीक है ना? अजायबा सिंह बनाम गोविंदर सिंह, AIR 1968, SC 1422 में किया गया था। हेनरी मधु लिमिये या फिर AIR 1969, SC 1014 में किया गया था। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम कालथूलाल, AIR 1961, SC 1808 में किया गया था। या फिर केदार सिंह बनाम स्टेट 1989 की लजा एक SC वन में किया गया था। इसको किया गया था आपके केदार सिंह बनाम स्टेट 1989 में किया गया था। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। यह केस नंबर है, यह आपके AIR हैं और यह कोड का है, SC वाला कोड है। ये केस नंबर दिए हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।